नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद से प्रेरित ये विशेष चैनल, जहां हम सीखते हैं जीवन जीने की कला, मन को शांत करने की विधि और आत्मा को मजबूत बनाने के उपाय। दोस्तों, आज की इस तेज भागती दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेचैन मन, बार बार आने वाले गलत विचार, गुस्सा, डर, चिंता, बीते कल की यादें और आने वाले कल की फिक्र। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन खुश नहीं है। घर है, नौकरी है, परिवार है, लेकिन अंदर कहीं खालीपन है। कभी आपने सोचा है, ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन कमजोर है, जीवन कमजोर हो जाता है। अगर मन मजबूत है, जीवन अपने आप मजबूत बन जाता है। दोस्तों, आज इंसान बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अंदर की लड़ाई हार रहा है। मोबाइल है, लेकिन ध्यान नहीं। रिश्ते हैं, लेकिन सुकून नहीं। पैसा है, लेकिन शांति नहीं। असल समस्या बाहर नहीं है, असल समस्या हमारे मन के अंदर है। कभी गुस्सा अचानक आ जाता है, कभी छोटी छोटी बातों पर मन टूट जाता है, कभी बिना वजह डर लगने लगता है, और कभी रात में नींद नहीं आती। यही तो संकेत है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो जीवन भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। सोचिए, अगर आपका मन शांत हो जाए, तो कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगेंगी। अगर मन स्थिर हो जाए, तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, डर कमजोर पड़ जाएगा, चिंता धीरे धीरे गायब होने लगेगी। लेकिन सवाल यह है, मन को कंट्रोल कैसे करें? नकारात्मक सोच को कैसे रोकें? बार बार आने वाले गलत विचारों से कैसे बचें? और अंदर की शांति कैसे पाएं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियां, जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें अगर आप रोज अपनाएंगे तो 7 दिन में फर्क महसूस करेंगे और 21 दिन में आपकी सोच बदलने लगेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी फायदा नहीं देती। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम रोज स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से जुड़ी ऐसी बातें शेयर करते हैं जो सीधे आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह का नाम लेकर और स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए अब हम शुरू करते हैं। विधि नंबर 1, श्वास पर ध्यान, ब्रीदिंग अवेयरनेस मेडिटेशन। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने की पहली और सबसे शक्तिशाली विधि है अपनी सांस पर ध्यान देना। स्वामी विवेकानंद ने इसे मन की एकाग्रता का आधार कहा है, मतलब अपनी आती जाती सांस को महसूस करना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि अगर आप इसे सही तरीके से करने लगें, तो आपका गुस्सा, डर, चिंता और बेचैनी सब धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, हम दिन भर सांस लेते रहते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते। हम मोबाइल देखते हुए सांस लेते हैं, चलते हुए सांस लेते हैं, सोते हुए सांस लेते हैं, लेकिन सांस पर ध्यान नहीं देते। और यही वजह है कि हमारा मन भटकता रहता है। अब मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। 1, किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। 2, रीढ़ सीधी रखें। 3, आंखें हल्की बंद कर लें। 4, और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी सांस को वैसे ही आने जाने दें। अब ध्यान दीजिए, सांस नाक से अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है, बस यही देखना है। कुछ और नहीं करना। न मंत्र जपना है, न कुछ सोचना है, न किसी भगवान की कल्पना करनी है। सिर्फ सांस। जब सांस अंदर जाए महसूस करें, जब सांस बाहर आए महसूस करें। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, कभी कल की बात याद आएगी, कभी मोबाइल याद आएगा, कभी कोई पुराना झगड़ा याद आएगा। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मन का काम ही है भटकना। आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे ही ध्यान भटके, धीरे से वापस सांस पर ले आइए, बिना गुस्सा किए, बिना परेशान हुए, बस वापस सांस पर। दोस्तों, यही अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को ट्रेन करता है। जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, बार बार गिरता है फिर उठता है, वैसे ही मन को भी ट्रेन करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, मन को प्रेम से समझाया जाता है।
इसलिए अपने मन से लड़िए मत, बस उसे प्यार से सांस की तरफ वापस लाते रहिए। इसे कितनी देर करना है? शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट काफी है, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट। अगर रोज 10 मिनट भी कर लिया तो 7 दिन में आप फर्क महसूस करेंगे। आपका गुस्सा थोड़ा कम होगा, आपकी बेचैनी थोड़ी शांत होगी, नींद बेहतर होने लगेगी और सबसे बड़ी बात, आपको अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल आने लगेगा। दोस्तों, जब भी बहुत गुस्सा आए, जब भी मन बहुत बेचैन हो, तुरंत 10 गहरी सांस लें। धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। यकीन मानिए, आधे से ज्यादा परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि सांस सीधा दिमाग से जुड़ी होती है। सांस शांत, मन शांत। सांस तेज, मन बेचैन। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले सांस की शक्ति पर जोर दिया। विधि नंबर 2, विचारों को देखने की कला, थॉट वॉचिंग टेक्निक। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है अपने विचारों को देखना, उनसे लड़ना नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई गलत विचार आया, हम परेशान हो जाते हैं। कोई डर आया, हम डर के साथ बहने लगते हैं। कोई गुस्सा आया, हम उसी में खो जाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत गहरी बात कही है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। यही समझ अगर आ जाए तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मन में रोज हजारों विचार आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, लेकिन हम हर विचार को अपना मान लेते हैं और यही गलती हो जाती है। अब मैं आपको बहुत आसान अभ्यास बताता हूं। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्की बंद कर लें। अब 2-3 गहरी सांस लें और फिर जो भी विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। मान लीजिए कोई याद आ गई, आप अंदर ही अंदर कहिए, अच्छा ये विचार आया है, बस इतना। फिर वापस सांस पर ध्यान ले आइए, फिर कोई और सोच आएगी, फिर वही करना है। ठीक है, ये भी एक विचार है, बस देखना है। दोस्तों, ये ऐसा है जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देख रहे हो। आप गाड़ी के पीछे भाग नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं। वैसे ही विचारों को देखना है, ना पकड़ना है, ना भगाना है, बस देखना है। शुरुआत में लगेगा बहुत ज्यादा सोच आ रही है, लेकिन असल में पहले भी उतनी ही सोच आती थी, बस अब आपको दिखने लगी है। और यही जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जागृत मन ही मुक्त मन है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो विचार कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर की ताकत खत्म होने लगती है। इसे कितनी देर करना है? शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट, रोज एक ही समय पर, सुबह या रात। बस बैठिए, सांस देखिए और जो भी विचार आए उसे पहचानिए, लड़िए मत। दोस्तों, जब आप ये अभ्यास 7 दिन करेंगे तो आप महसूस करेंगे अब हर बात पर तुरंत गुस्सा नहीं आता, हर छोटी चिंता बड़ी नहीं लगती, मन थोड़ा हल्का रहने लगता है। विधि नंबर 3, कृतज्ञता अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने की तीसरी शक्तिशाली विधि है कृतज्ञता, यानी आभार प्रकट करना। शायद सुनने में ये बहुत छोटी बात लगे, लेकिन यकीन मानिए ये तरीका आपके पूरे सोचने का ढंग बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो है उसी में संतोष सीख लो, यही शांति का द्वार है। दोस्तों, हमारा मन हमेशा किस पर रहता है? जो नहीं है उस पर, जो खो गया उस पर, जो नहीं मिला उस पर। और इसी वजह से मन बेचैन रहता है। लेकिन जिस दिन आप जो मिला है उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से शांति आनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बहुत सरल अभ्यास बताता हूं। इसे रोज सिर्फ 5 मिनट करना है। रात सोने से पहले या सुबह उठने के बाद किसी शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, 2 से 3 गहरी सांस लें। अब अपने मन में सोचिए, आज मुझे क्या क्या अच्छा मिला। बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातें भी काफी हैं। जैसे, आज मुझे खाना मिला, आज मेरी सांस ठीक है, आज मेरे पास काम है, आज किसी ने मुझसे अच्छे से बात की, आज सूरज निकला। इनमें से कुछ भी। फिर धीरे से अपने मन में बोलिए, धन्यवाद, हर बात के बाद। दोस्तों, ये धन्यवाद आप अल्लाह से कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बताए ईश्वर से कह सकते हैं, या जीवन से, जिसमें आपका विश्वास हो। बस धन्यवाद बोलिए। शुरुआत में 3 चीजें काफी हैं, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे आपको महसूस होगा मन में शिकायत कम हो रही है, नकारात्मकता कम हो रही है, दिल हल्का लगने लगा है। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता और चिंता एक साथ नहीं रह सकती।
कृतज्ञता और गुस्सा एक साथ नहीं रह सकते। यह प्रकृति का नियम है। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया, सुख बाहर नहीं है, सुख देखने के नजरिए में है। विधि नंबर 4, मौन अभ्यास, साइलेंस प्रैक्टिस। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने की चौथी शक्तिशाली विधि है मौन यानी चुप रहना। आज की दुनिया में हम बहुत बोलते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर की आवाज नहीं सुनते। मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं और इसी शोर में हमारा मन थक जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शांति शब्दों में नहीं, मौन में मिलती है। दोस्तों, मौन का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात ही न करें। मौन का मतलब है कुछ समय के लिए खुद के साथ बैठना। अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। रोज सिर्फ 5 मिनट, सुबह या रात किसी शांत जगह बैठ जाइए, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और कुछ मत कीजिए। ना मंत्र, न सोच रोकने की कोशिश, न कोई कल्पना, बस चुप बैठिए। शुरुआत में मन बोलेगा, उठो, कुछ करो, मोबाइल देखो, लेकिन आप बस बैठे रहिए, सांस आती जाती महसूस करते रहिए। दोस्तों, ये अभ्यास बहुत गहरा है, क्योंकि जब बाहर शांति होती है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, मन का शोर कम हो रहा है, दिल हल्का हो रहा है, सोच साफ होने लगी है। क्यों? क्योंकि मौन मन को रीसेट करता है। जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही मौन दिमाग को रीस्टार्ट करता है। विधि नंबर 5, क्षमा और करुणा अभ्यास, फॉरगिवनेस और कंपैशन प्रैक्टिस। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने की 5वीं और सबसे शक्तिशाली विधि है क्षमा करना और करुणा रखना। आप हैरान होंगे, लेकिन सच यही है, हमारे मन की सबसे बड़ी अशांति दूसरों से नहीं, हमारी नाराजगी से आती है। पुराने घाव, बीती बातें, किसी का गलत व्यवहार हम सब मन में दबाए रहते हैं और वही धीरे धीरे गुस्सा बन जाता है, चिंता बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्रोध को पकड़कर रखना जलते अंगारे को हाथ में रखने जैसा है, जलना तुम्हें ही पड़ता है। दोस्तों, जब आप किसी को माफ नहीं करते तो सामने वाला चैन से सो जाता है, लेकिन आप रात भर सोचते रहते हैं। इसलिए क्षमा सामने वाले के लिए नहीं, आपके अपने मन की शांति के लिए है। अब मैं आपको बहुत सरल अभ्यास बताता हूं। इसे रोज सिर्फ 5 मिनट करना है। किसी शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, 2 से 3 गहरी सांस लें। अब अपने मन में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपको दुख पहुंचा है। फिर धीरे धीरे मन में बोलिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं। ये शब्द दिल से बोलिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिल कहेगा उसने गलत किया, लेकिन दोस्तों, आप उसे नहीं छोड़ रहे, आप अपने मन का बोझ उतार रहे हैं। फिर अपने दिल में ये भावना लाएं, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम शांत रहो, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो। यह करुणा अभ्यास है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, करुणा वो शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। निष्कर्ष। दोस्तों, आज आपने सीखा मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियां। अब सवाल ये नहीं है कि आपने सुना क्या, सवाल ये है, क्या आप इसे अपनाएंगे? क्योंकि सिर्फ सुन लेने से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है अभ्यास से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 1000 भाषण सुनने से अच्छा है एक बात को जीवन में उतार लेना। दोस्तों, अगर आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट भी इन विधियों को देंगे तो यकीन मानिए आपका गुस्सा कम होगा, आपकी चिंता कमजोर पड़ेगी और मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। छोटा कदम, रोज का अभ्यास, यही बड़ी सफलता की चाबी है। और दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांति दे पाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं रोज ऐसी शिक्षाएं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हम सबको सही राह दिखाए, हमारे मन को शांत करे और हमारे जीवन में सुकून भर दे। और स्वामी विवेकानंद से यही प्रार्थना है, हमारे भीतर करुणा आए, धैर्य आए और सच्ची समझ पैदा हो। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा करनी पड़ती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मन का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।